पाकिस्तान के सबसे बड़े जिनसी स्कैंडल काशाना दारुल अमान जिनसी स्कैंडल के बाद एक और जिनसी स्कैंडल इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर ने आज हर माँ बाप को हिलाकर रख दिया है। काशाना दारुल अमान की यतीम और लवारिस बच्चियों के 4 साल कबल जिनसी दरिंदगियों के बयानात मीडिया पर बिल्कुल उसी तरह लाइव चलाए गए जिस तरह आज इस्लामिया यूनिवर्सिटी की तालिबात के जिनसी दरिंदगियों के बयानात चलाए जा रहे हैं। वो बता रही हैं कि उनके उस्तादजा उनकी इज्जतें पामाल करते रहे हैं, उनको मंशियात इस्तेमाल करने के लिए देते रहे हैं, उनको ब्लैकमेल करते रहे हैं। 4 दिन ये मामला मीडिया पर उछाला जाएगा, इसके बाद ये मामला हमेशा के लिए दफन कर दिया जाएगा। जिनसे कारोबार में मुलव्विस ये माफिया इस कदर ताकतवर है, इस कदर बाअसर है कि कभी भी कानून की गिरफ्त में नहीं आ सकेगा। 4 साल से मैं काशाना की यतीम और लवारिस बच्चियों को इंसाफ दिलाने के लिए हर फोरम पर जा रही हूँ, अदालतों में जा रही हूँ। मेरे पास लातादाद सबूत मौजूद हैं। काशाना की यतीम और लवारिस बच्चियों के जिनसी दरिंदगियों के मतलब बयानात मौजूद हैं। इसके बावजूद आज तक उन यतीम और लवारिस बच्चियों की असमत दरी, कत्ल और गारत गरी में मुलव्विस बाअसर और ताकतवर माफिया कानून की गिरफ्त में नहीं आ सका। मैंने एक माँ बनकर उन यतीम और लवारिस बच्चियों के लिए आवाज़ उठाई, सर पर कफन बांधकर सड़कों पर निकली, जेलों में गई, अपनी नौकरी गंवा दी, अपनी और अपने बच्चों की जिंदगियां दांव पर लगा दी। अगर इस्लामिया यूनिवर्सिटी की तालिबात को इंसाफ दिलाना है तो मेरी इन तालिबात की माओं से अपील है कि वो सड़कों पर निकले। इस ताकतवर जिनसी माफिया का मुकाबला करने के लिए इन माओं को सड़कों पर आना पड़ेगा, अपनी बच्चियों को इंसाफ दिलाना पड़ेगा। यही तरीका है इस जिनसी कारोबार में मुलव्विस माफिया से निपटने का, वरना माह मुहर्रम तो है ही, फिर नोहा करें, मातम करें, अपनी बच्चियों की इज्जतों की पामाली का, उनके मुस्तकबिल को तबाह करने का। ये सरकारी अफसरान कानून की गिरफ्त से बच निकलेंगे, ये कभी कानून की गिरफ्त में नहीं आएंगे। ये सिर्फ चंद प्रोफेसर्स और चंद उस्तादजा नहीं हैं जो इन बच्चियों का जिनसी इस्तेहसाल करते आए हैं। इस माफिया में, इस कारोबार में बड़े बड़े ताकतवर, बड़े बड़े बाअसर अफराद शामिल हैं। सिर्फ नाजेबा सलूक ही नहीं है बल्कि संगीन इल्जामात हैं काशाना में मुकीम बच्चियों की जानिब से, जिनका इल्जाम है कि उनको ज़बरदस्ती शादी के लिए भी मजबूर किया जा रहा था और कुछ ऐसे मासूम मकासद थे जिनको पूरा करने की कोशिश की जा रही थी, जिनकी राह में इनकी इंचार्ज रुकावट। जी हमारी शादियाँ करवाना चाह रही थी। जो 18 साल की बच्चियाँ, उससे भी छोटी बच्चियाँ 17 साल की उनकी शादी हो जाए और अलग अलग तरह के बूढ़े आदमियों को, 50-60 साल के आदमियों को बुला के ऑफिस में उठाती थी और हमें कहती थी तैयार हो के आओ, और हमें दिखाती थी। और वो लोग जब पसंद करते थे और इधर कमरे डेकोरेट किए जाते थे, इधर बच्चियों के साथ रहना और इन आदमियों ने इधर रहना, और बाद में वो लड़के और आदमियाँ इधर आ करेंगे और बहुत सारे आदमी इधर आते थे और हमारे से बहुत अजीब तरह का सलूक करते थे और बहुत गंदी नज़रों से देखते थे। वो जो कमरे डेकोरेट किए जा रहे थे वो उन्हीं के लाए हुए कुछ आदमी थे और हम लड़कियों को कहते थे कि त्योहारों के नीचे आओ, हमें उनको दिखाया जाता था ताकि वो हमारे रिश्ते रहे। और वो इतनी बड़ी बड़ी उम्र के लोग होते थे, तो 4-60 साल इसके करीब यानी कि 40 तक इससे भी बढ़कर होते थे। और हम नहीं चाहते कि डीजी मैम दोबारा आए इस काशाना में, तो ये काशाना फिर से तबाह हो जाए और यहाँ का कोई भी शख्स बंदा नहीं आना चाहिए। अगर लोग ये समझ रहे हैं कि ये जिनसी स्कैंडल सिर्फ इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का है, तो ये सरासर हाम ख्याली है। आज ये जिनसी माफिया हमारे मुआशरे में अपनी जड़ें बहुत मजबूत कर चुका है। हमारे बच्चे ना तो अपने घरों में महफूज हैं, ना मदरसों में, ना स्कूलों में, ना कॉलेजेस में और ना ही यूनिवर्सिटीज़ में। मैं 4 साल से सिर्फ काशाना दारुल अमान जिनसी स्कैंडल के खिलाफ नहीं लड़ रही, मैं उन यतीमों लवारिस बच्चों की जिनसी दरिंदगियों के खिलाफ सिर्फ नहीं लड़ रही, मेरी ये जंग उन तमाम बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए और औरतों के लिए है
जिन का हमारे माशरे में जिनसी इस्तेहसाल किया जाता है। मैं 4 साल से यही चीख रही हूँ कि हमारे बच्चे कहीं पर महफूज नहीं हैं। हमारे बच्चों को इस चाइल्ड अब्यूज़ के, इस जिनसी कारोबार में मुलव्विस माफिया से महफूज बनाने के लिए रियासत अपना किरदार अदा करे। रियासत कब अपना किरदार अदा करेगी? आज तो सिर्फ इस्लामिया यूनिवर्सिटी का ये जिनसी स्कैंडल मंजर आम पर आया है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में ये सूरत हाल इससे भी बदतर है। सरकारी सरपरस्ती में सरकारी अफसरान यतीम खानों में चाइल्ड अब्यूज़ का जिनसी कारोबार करवाते हैं। दारुल अमानों में औरतों को सप्लाई किया जाता है, औरतों का कारोबार करवाया जाता है, यतीमों लवारिस बच्चों और बच्चियों का कारोबार करवाया जाता है। स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ने वाली बच्चों का कारोबार करवाया जाता है। आज हर माँ बाप को ये देखने की ज़रूरत है, क्या उनका स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाने वाला बच्चा मंशियात का आदी तो नहीं हो रहा? क्या स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में जाने वाली बच्चियाँ अपना सब कुछ तो नहीं गंवा बैठी? ये लम्हा फ़िक्र है हम सब के लिए। इसके खिलाफ हम सबको, हम तमाम वालिदैन को यकजा होकर आवाज़ उठानी पड़ेगी। ये हमारी आने वाली नस्लों का सवाल है। हम कौम के मेहमान नहीं, जिनसी और ज़ातियों का निशाना बनाने वाली एक ऐसी नस्ल को परवान चढ़ा रहे हैं जो पाकिस्तान का आने वाला मुस्तकबिल है। इस चाइल्ड अब्यूज़ में मुलव्विस, इस जिनसी कारोबार में मुलव्विस माफिया की पकड़ करनी है तो फिर वालिदैन को सड़कों पर आना होगा। इन अदारों की सख्त मॉनिटरिंग रियासत को करनी पड़ेगी। हॉस्टल्स की, यूनिवर्सिटीज़ की, कॉलेजेस की, मदरसों की और यतीमों लवारिस बच्चों के और बच्चियों के पनाहगाहों की। वो बच्चियां हैं जिनके वालिदैन मौजूद हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं, जो कॉलेजेस में जाती हैं, जिनको शऊर है, जिनके पास तालीम है, जिनके पास वालिदैन का साया उनके सर पर सलामत है। सोचिए ज़रा उन यतीमों लवारिस बच्चों और बच्चियों के बारे में जो सरासर सरकारी अफसरान के रहमो करम पर हैं, जिनको बड़े बड़े ताले लगाकर इन यतीम खानों के पीछे कैद कर दिया जाता है। उनका किस तरह बदतरीन जिनसी इस्तेहसाल किया जाता है। मैं 4 साल से चीख रही हूँ कि काशाना दारुल अमान में रहने वाली यतीमों लवारिस बच्चियों को मंशियात दी जाती थी, नशा आवर अदवायात खिलाई जाती थी। उन कम उम्र यतीमों लवारिस बच्चियों को जल्द बड़ा करने के लिए इंजेक्शंस लगाए जाते थे। उनको गैर अखलाकी फिल्में दिखाई जाती थी। कौन सा ऐसा घिनौना शैतानी काम नहीं था जो इन बच्चियों को, यतीमों लवारिस बच्चियों को जिनसी कारोबार में, चाइल्ड अब्यूज़ के कारोबार में इस्तेमाल करवाने के लिए नहीं किया जाता था। और उस पर सितम क्या हुआ जब इमरान खान की हुकूमत आई तो ये भी इस चाइल्ड अब्यूज़ के कारोबार का, इस माफिया का हिस्सा बन गए। इमरान खान की बीवी बुशरा ने पनाहगाहें बनाई। उन पनाहगाहों के बारे में सरकारी अदारे की रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को जमा करवाई गई कि इन पनाहगाहों में मंशियात का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर गैर अखलाकी हरकत की जाती हैं, जिस्म फरोशी की जाती है। ये थी इमरान खान की बनाई हुई रियासत मदीना। इमरान खान के 3.5 साल दौरे इक़्तिदार में जितना ये चाइल्ड अब्यूज़ का माफिया, जिनसी कारोबार में मुलव्विस माफिया ताकतवर हुआ है, सरगर्म अमल हुआ है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। इमरान खान का किरदार हम सब के सामने था। एक प्ले बॉय को, जिनसी स्कैंडल्स में घिरे हुए शख्स को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया गया। तो फिर मुआशरे में जिनसी ज़्यादतियों के वाक़यात बढ़े। काशाना दारुल अमान जिनसी स्कैंडल मंजर आम पर आया और ये जिनसी अब्यूज़ में मुलव्विस माफिया, जिनसी कारोबार में मुलव्विस माफिया कभी ख़त्म नहीं होगा। इसको कानून कभी ख़त्म नहीं कर सकेगा, इसको पाकिस्तान का निज़ाम कभी ख़त्म नहीं कर सकेगा। इसको ख़त्म करना है तो फिर हर आम शहरी को, हर आम पाकिस्तानी को सड़कों पर आना होगा। अपनी नस्लों को महफूज करने के लिए, अपने बच्चों को, बच्चियों को मंशियात का आदी बनने से रोकने के लिए, जिनसी इस्तेहसाल से रोकने के लिए, बचाने के लिए हम सबको इस जहाद में शामिल होना पड़ेगा।